Hello everyone, I am Vipul Singh. Today we are going to discuss about the environmental degradation. If you like my video, please like it and subscribe it. Okay? So, what is the environmental degradation? But before going to discuss about the environmental degradation, first we will know we get the meaning of the डिग्रेडेशन कि डिग्रेडेशन किसको कहते हैं. ग्रेडेशन मीन्स आप जानते हो यू गॉट द ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी मार्क्स इन योर रिजल्ट. सो ग्रेड मीन्स जब आप ग्रेड सी से बी पे जाते हो, बी से ए पे जाते हो, इट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग योर नॉलेज, इम्प्रूविंग योर मार्क्स. बट डिग्रेड मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, अपने नॉलेज को, अपने जो फीचर्स उसको क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, मिनिमाइज़ कर रहे हो. ओके. सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स कि जो हमारे इन्वायरमेंट की ब्यूटी है, जहाँ हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में जो उसकी ब्यूटी है, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है. सो इन्वायरमेंटल or ecosystem degradation is a process through which the natural environment is compromised in some way. जो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है इन सम वे, किसी न किसी तरीके से क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द जनरल हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है. बायोलॉजिकल आप जानते हो कि क्या होता है, बायो इज़ रिलेटेड टू द लाइफ. सो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और जो जनरल हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट है वो भी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है. सो जो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, प्रोसेस जो है वो इंटायरली डिपेंडेंट किस पर है, आइदर इट विल बी ऑन द नेचुरल ओरिजिन. कुछ नेचुरल ओरिजिन हो सकता है, लाइक वोल्केनो इरप्शन हो सकता है, स्टॉर्म आ सकता है, बहुत फ्लड आ सकता है. सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट डिग्रेड आवर इन्वायरमेंट. एंड देयर आर द सम कॉजेज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो, लाइक आप कह सकते हो ओवर पॉपुलेशन हो रही है हमारे, पॉल्यूशन की वजह से, पावर्टी की वजह से, तो बहुत सारी ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ degrading. Okay, so we can say that in some way resources become depleted through overuse. Either it will be air, soil, water, minerals and oil deposits. So हम कह सकते हैं कि किसी और वे में, इन सम वे, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इन द इन्वायरमेंट, because of the overuse of those resources, either it will be the air, water, soil, minerals and the oil deposits. हम लोग अगर इसका ओवर यूज़ करते हैं तो भी क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट हो रहा है वो डिग्रेड हो जा रहा है, डिग्रेडेशन की ओर बढ़ रहा है. सो डिग्रेडेशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस which reduces the features, resources of the environment. Okay, so what are the causes of the environmental degradation? We are going to discuss about one by one. Okay, here you can see there are the 9 points in the causes of the environmental degradation. So first point is high growth of population. Now you know अभी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 125 करोड़ से भी ऊपर चली गई है. ठीक है, नाउ वी आर अबव देन 130 करोड़. ओके. सो क्या कह रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रही है, जो हमारे अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं. और ख़त्म होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक नई तरीके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे क्या कर रहे हैं, हम नए रिसोर्सेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और उसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट का जो मेन फीचर है, जो बेसिक फीचर्स है वो अफेक्ट हो रहा है. दैट्स वाई और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है. हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लाइक इन आवर फैमिली इफ़ देयर आर द ओनली 4 मेम्बर्स इन आवर फैमिली एंड इफ़ वी हैव दी 5 kg ऑफ राइस टू राइस. ठीक है, हमारे पास 5 kg ऑफ राइस है, सो वी कैन सर्वाइव इन द 5 kg ऑफ राइस.
ठीक है, ओवर अ वीक, ठीक है, एक वीक तक हम उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. बट इफ़ देयर आर द 15 मेम्बर्स इन आवर फैमिली, सो वी कांट बी एबल टू सर्वाइव इन 5 kg ऑफ राइस. ठीक है, 5 kg राइस में हम सर्वाइव नहीं कर सकते ओवर अ वीक. सो एज लाइक दैट जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, एक लिमिट में है. बट अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, सो व्हाट हैपन, क्या होगा, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी क्या हो जाएंगी, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी. और फिर क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन का मतलब है कि जो हमारे जो सिटी एरिया हैं, जो हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, दिन ब दिन क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही हैं. एंड एवरी रूरल पीपल, जो द पीपल बिलोंग्स टू द रूरल एरिया, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन एरिया. अभी आपने देखा था कोविड-19 में कितने सारे जो हमारे लेबर थे, जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, दे वर मूविंग टुवर्ड्स देयर रूरल एरिया. क्यों, क्योंकि सोचो इतने लाख में इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पर्सन जो होते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल क्या करते हैं, अर्बनाइजेशन की ओर जाते हैं. बिकॉज ऑफ द टू गेट द एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से जाते हैं, टू अर्न मनी. देयर आर डिफरेंट पर्पजेज़ दे गो टू द अर्बनाइजेशन. क्यों, क्योंकि अर्बन एरिया में क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है. उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है और जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है. बिकॉज जो हमारे गांव में जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको कोई यूज़ करने वाला ही नहीं है, और जब शहर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका लोग ओवर यूज़ करते रहे हैं. ठीक है, उन ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज़ करें. इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है. थर्ड का रहा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि आपने एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, आप सब में जब आपने ये सारे पोल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा तो एक सेम हेडिंग कॉजेज़ में आपने पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन. यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजेज़ द एयर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ देयर स्मॉग. ठीक है, वाटर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ देयर वेस्ट वाटर. सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट होता है इंडस्ट्री का वो लोग सॉइल में डायरेक्टली क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं. थर्मल पोल्यूशन बिकॉज सम ऑफ द इंडस्ट्री यूजिंग दी कूलिंग वाटर्स. ठीक है, थर्मल पोल्यूशन. तो ये सारे जो भी हमारे पोल्यूशन है उसका रीज़न क्या, हमारी इंडस्ट्रीज़ है. ठीक है, इंडस्ट्री ने हमें एम्प्लॉयमेंट दिया, सारी चीज़ें दी, लोगों को फैसिलिटीज़ दी. बट इंडस्ट्री शुड हैव टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑल्सो. ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी इंडस्ट्री को कुछ वर्क करना चाहिए जिससे क्या हो, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो. फोर्थ पॉइंट इज़ पावर्टी. पावर्टी मीन्स गरीबी, आप सभी जानते हो. सो पावर्टी कह रहा है कि हाउ द पावर्टी अफेक्ट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. पावर्टी अफेक्ट ऐसे करती है बिकॉज वी लिव इन इंडिया, देयर आर बेसिकली 3 क्लास पीपल, वेरी रिच, मिडिल क्लास एंड द पावर्टी और द पुअर पीपल. ठीक है, मेनली 3 क्लास के लोग रहते हैं. एंड द पुअर पीपल इज़ डिपेंडेंट ऑन the poor people are dependent on the rich class families and the middle class families. Okay, and जो पुअर पीपल हैं, जो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, जो पर्सन, दे डोंट हैव एनी शेल्टर, दे डोंट हैव एनी फूड टू ईट ऑन द रेगुलर बेसिस. सो उनके पास कोई शेल्टर नहीं है. तो आप देखते होंगे कि क्या करते हैं, उन्हें जहाँ जगह मिलती है दे मेक अ टेंट एंड लिव देयर. वहाँ पे वो लोग रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, वो कहीं भी खाना खाते हैं और क्या करते हैं, कहीं भी सो जाते हैं. जिसकी वजह से भी क्या होता है, जो हमारी ब्यूटी है इन्वायरमेंट की वो भी अफेक्ट करती है. और जो हमारी जो पॉवर्टी की वजह से जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है. एंड वी हैड ऑलरेडी टॉक अबाउट दी कि अगर हमारा
अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा, कहीं की भी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, दैट ऑल्सो अफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड डिग्रेड द इन्वायरमेंट। फिफ्थ में कह रहा है इंक्रीज़ इन द पोल्यूशन रेट। यस, अगर हमारा पोल्यूशन रेट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अभी आपने सुना था दिल्ली में कि इतना पोल्यूशन रेट वहाँ का इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था कि लोग हेलीकॉप्टर से, ड्रोन कैमरा की हेल्प से क्या कर रहे थे, पत्तियों पे पानी की छिड़काव कर रहे थे। दे आर स्प्रेडिंग वाटर ओवर द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स पे कर रहे थे ताकि क्या हो कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो जो CO2 है उसको थोड़ा एब्जॉर्व करें और फ्रेश एयर को रिलीज़ करें, ऑक्सीजन रिलीज़ करें, सो एवरीवन कैन ब्रीथ द फ्रेश एयर। और ये पोल्यूशन क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, ये रेट्स क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप देखिए होगे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले आप अपने पेरेंट्स से सुनते होगे कि देयर आर वेरी लेस व्हीकल्स ऑन द रोड, ट्रैफिक की कोई ऐसी प्रॉब्लम बहुत होती नहीं थी। एवरीवन इज़ यूजिंग बाइसिकल का यूज़ करते थे, लोग वॉक करते थे अगर थोड़ी दूर पे जाना होता था। बट दिस टाइम एवरीवन इज़ इन हरी, सब लोग जल्दी में हैं और सभी लोग क्या करते हैं, एवरीवन वांट अस देयर ओन व्हीकल, ठीक है, सभी लोग अपना व्हीकल यूज़ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर सेम जगह पे ही किसी दो पर्सन को जाना है बट दे आर नॉट यूजिंग द सेम व्हीकल टू गो दैट प्लेस, दे आर यूजिंग द टू डिफरेंट व्हीकल्स टू गो दैट प्लेस। तो क्या हुआ, आपने देखा जब एक की जगह दो व्हीकल आए तो उससे क्या हुआ, ट्रैफिक भी इंक्रीज़ हुआ और जो हमारा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो गया। फिफ्थ पॉइंट इज increase the use of insecticide, pesticide and fertilizers. Yes, in India the 70% population are dependent on the agriculture. You agree with this? ठीक है, आप एग्री करोगे कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बट नाउ अ डेज व्हाट हैपन, the farmers also want to earn more and more money, and due to this they use so many fertilizers, insecticide and pesticide in the crop to grow more and more crop, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, जो हमारे क्रॉप होती हैं वो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो तो बढ़ जाती है, बट आफ्टर सम टाइम by the regular use of these insecticide, pesticide and fertilizers, जो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी पावर होती है दैट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम हमारा जो इन्वायरमेंट है क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी पावर है, अगर वो आफ्टर सम टाइम बहुत सालों तक अगर आप ऐसे ही यूज़ करते रहोगे तो जो नेचुरल फर्टिलिटी पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम हमारा वो जो एरिया है, जो वो लैंड है, वो क्रॉप को उस लेवल से जनरेट नहीं करेगा जितना वो नेचुरली जनरेट कर सकता था। सेकेंड थिंग, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी क्या होते हैं, सॉइल में रहते हैं, ओके, सो वो भी क्या होंगे, इन सारी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की वजह से वो भी क्या होते हैं, हार्म होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा नेचुरल प्रोसेस, जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोसेस है वो डिग्रेड होता है। सेवेंथ पॉइंट कह रहा है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है व्हेन यू विल गो टू द रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर, आपने 3 सब्ज़ीज़ ऑर्डर कर दी, 10 चपातीज़ ऑर्डर कर दी, राइस ऑर्डर कर दिया, सैलेड ऑर्डर कर दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने ऑर्डर कर दी एंड आप उन चीज़ों को खा नहीं पाए, ओके, आपने 2-3 प्लेट्स खाए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपको लगा ओह आई कांट ईट, ठीक है, आप नहीं खा सकते उसको, और आपने क्या किया, आप उठ गए वहाँ से। सो व्हाट यू हैव डन, यू आर वेस्टेड दैट रिसोर्स, दैट फूड, आपने उसको वेस्ट कर दिया ओवर यूज़ करके। अगर आप उतने ऑर्डर नहीं करते तो उसमें क्या होता, उससे कुछ और लोगों का भी पेट भर सकता था उस फूड से, बट आपने उसको वेस्ट कर दिया। एज लाइक दैट इफ़ वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फ़िश, अगर हम किसी फ़िश का एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो लोग क्या करते हैं, फ़िश का ट्रेड करते हैं, पॉन्ड्स में फ़िश को पालते हैं और क्या करते हैं, उनको निकाल के उनका सेल करते हैं। सो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश को क्या करेंगे, पॉन्ड से निकाल देंगे, सो जो हमारी बड़ी मछलियाँ हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन दैट फ़िश,
उनको क्या मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा। और जिन फिश को हमने निकाला, दे वर ऑल्सो ईटिंग द एग्स ऑफ सम वाटर एनिमल्स लाइक फ्रॉग। ठीक है, सो वो भी क्या होगी, जो द क्वांटिटी ऑफ फ्रॉग की क्या हो जाएगी, उस पॉन्ड में ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो क्या किया हमने, जो एक फूड चेन था, जो नेचुरली इन्वायरमेंट के द्वारा क्या किया गया है, एक सिस्टमेटिक फूड चेन बनाया गया है टू कंट्रोल द नंबर ऑफ एनिमल्स। मतलब कि क्या करें, एक चेन, जो फूड चेन है हमारा, वो क्या हो गया, हमारी वजह से डिस्टर्ब हो गया। हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया। हमारे जो 10 मछलियाँ निकालनी थी, हमने पैसे के चक्कर में, टू अर्न मोर मनी, वी टेक आउट 100 फिश फ्रॉम द पॉन्ड, और उसकी वजह से जो वो फूड चेन है वो ब्रेक हो गया। हमने क्या किया, उस जो अवेलेबल रिसोर्स था उसका एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, उसका ओवर यूज़ कर दिया। दैट्स ऑल्सो कॉजेज़ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। 8 पॉइंट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स, आप जानते हो कि फॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, टू सैपलिंग मोर एंड मोर प्लांट्स और प्लांटेशन। ठीक है, आप प्लांटेशन करते हो। एंड डिफॉरेस्टेशन इज़ द अपोजिट ऑफ द फॉरेस्टेशन। इट मीन्स आप क्या करते हो, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जंगल हैं, उनकी आप क्या कर रहे हो, कटाई कर रहे हो। वाई, टू मेक एग्रीकल्चर लैंड, टू बिल्ड फार्म हाउसेज, टू बिल्ड मॉल्स, टू बिल्ड रोड्स। ठीक है, आप डेवलपमेंट के पर्पज़ से क्या कर रहे हो, हमारे फॉरेस्ट को कट कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। बट इट हैपन्स, क्या कर रहा है, इट अफेक्ट टू अस, उसकी वजह से हमें अफेक्ट हो रहा है। क्या अफेक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। कैसे डिग्रेड हो रहा है, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एवरीवन नो, आई थिंक, वी inhale the oxygen and release the carbon dioxide, and what the plants do, they inhale the carbon dioxide and exhale the oxygen. बट अगर हमारी तो पॉपुलेशन, ह्यूमन की तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, बट जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। सो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट में जो CO2 की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, जो मात्रा है CO2 की, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लांट्स तो हैं ही नहीं जो उसको क्या करे, इनहेल करे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करे। सो वी कांट बी एबल टू ब्रीथ फ्रेश एयर, हम फ्रेश एयर को ही ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। ड्यू टू दैट, आप देखते हो दिल्ली में क्या हुआ था, जब एयर पोल्यूशन बहुत लेवल पे बढ़ गया था, तो लोगों ने क्या लगाना शुरू कर दिया था, मास्क लगाना शुरू कर दिया था। क्योंकि जो एयर वो लोग ब्रीथ कर रहे थे, दैट इज़ वेरी मच पोल्यूटेड। ठीक है, एक बंदा जो स्मोक करता है और जितना एयर को पोल्यूट करता है, वैसी पोल्यूटेड एयर उस टाइम पे दिल्ली में थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लोग फ्रेश एयर को इनहेल नहीं कर पा रहे थे। So deforestation is also a very important issue in the environmental degradation. Last point is climate change. Yes, आप देख रहे हो कि अभी क्या है कि the temperature is very hot. The atmosphere is getting hot and hot एवरी डे। क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट ही होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम इतने व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका जो हीट वो निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में जा रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी जो ग्रीन हाउस जो गैस है, जो लेयर है, वो क्या हो रही है, वो इफ़ेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है उसको हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर्स हैं उनको हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो, अब गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है पूरे ईयर, बट ठंड कितनी दिन पड़ती है, ओनली 15 to 20 डेज़ मैक्सिमम। पहले क्या होती थी, पहले 3 मंथ्स तक ठंड पड़ती थी, वी फील दैट कोल्ड। बट अभी क्या है, ड्यू टू द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, वी कांट फील कोल्ड, हम लोग को ठंडी लगती ही नहीं है, और क्या होता है, हमें गर्मी ही लगती है, गर्मी ही लग रही है। ओके, सो तो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कॉज है इन द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the impact of environmental degradation and the measures
for minimizing the environmental degradation. Okay, thank you so much.